लालू जी के महागठबंधन को आरजेडी वाला नहीं बल्कि आरएसएस वाला उम्मीदवार पसंद है। चौंकिए मत। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। झंझारपुर से जो वीआईपी के कोटे में गई है, दरअसल आरजेडी ने अपने कोटे से वीआईपी को 3 सीटें दी। सनप मल्ला, मुकेश सहनी को 3 सीटें दी, उसमें झंझारपुर शामिल है। झंझारपुर के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवार की तस्वीर दिखाते हैं और उम्मीदवार के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि झंझारपुर में 2 लोग रेस में थे। जी हां, 2 व्यक्ति रेस में थे, या यूं कहे 2 उम्मीदवार थे जो टिकट की चाहत रख रहे थे, जिसमें पहला नाम गुलाब यादव का है। जी हाँ, गुलाब यादव आरजेडी नेता हैं और ये चाहते थे कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी उन्हें टिकट दे झंझारपुर से, और लगभग पक्का भी हो गया था क्योंकि गुलाब यादव ने सोशल मीडिया पर अपना पूरा प्रोफाइल चेंज कर दिया और लिख दिया कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं झंझारपुर लोकसभा सीट से। और उसके बाद अब एक नए शख्स की एंट्री हो गई। जी हां, सुमन कुमार महासेठ, इनके नाम का ऐलान वीआईपी ने कर दिया है। अब सुमन कुमार महासेठ कौन है ये भी दिखाएंगे। यानी गुलाब यादव जो रेस में थे वो आरजेडी के कैडर नेता में से आते थे, लेकिन वो रेस में पिछड़ गए और आरएसएस के कैडर से निकलकर सामने आए सुमन कुमार महासेठ ने बाजी मार ली। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और लेटर भी सामने आया है। लेटर आपको दिखाते हैं जो विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से झंझारपुर सीट के लिए सुमन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। लेटर जारी कर दिया गया है। तो वैसी स्थिति में आरजेडी के कोर कैंडिडेट के मुकाबले आरएसएस के कोर कैंडिडेट ने बाजी मार ली है। हालांकि चौंकिए मत, आपको बताएं कि सुमन कुमार महासेठ जो आरएसएस से उनका पुराना जुड़ाव रहा है, बीजेपी में लंबे समय तक जुड़े रहे, लेकिन 2020 का चुनाव उन्होंने मधुबनी से लड़ा था। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, 2020 का चुनाव, और वीआईपी के टिकट पर लड़ा था उन्होंने। वीआईपी के टिकट पर, यानी मुकेश सहनी ने उन्हें टिकट दिया था मधुबनी से, लेकिन वो महज 7000 वोटों से समीर कुमार महासेठ से हार गए थे। तो ऐसी स्थिति में सुमन कुमार महासेठ बीजेपी छोड़कर वीआईपी में आए थे, लेकिन फिर बीजेपी में चले गए क्योंकि वो पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आपको दिख रही होंगी। तो ऐसी स्थिति में उनका मन तो बीजेपी में ही था, दोबारा बीजेपी में चले गए और 2023 मार्च में उन्होंने दोबारा बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन एक बार फिर अब वीआईपी में आ गए हैं, यानी मुकेश सहनी के साथ आ गए हैं, सनप मल्ला के साथ आ गए हैं और झंझारपुर का टिकट भी पा गए हैं। वैसी स्थिति में जब 2 लोग रेस में थे, एक तरफ गुलाब यादव जो आरजेडी कैडर से अगर कहे तो आते हैं, और दूसरी तरफ सुमन कुमार महासेठ जो आरएसएस कैडर से आते हैं, बीजेपी के पक्के लीडर रहे हैं, तो इन दोनों में बाजी मार ली सुमन कुमार महासेठ ने, यानी आरएसएस के कैडर से आने वाले नेता ने। ये तो बात हो गई कैंडिडेट की। कैंडिडेट मिल गया आखिरकार। मुकेश सहनी को झंझारपुर में 3 सीटें दी गई है। 3 सीटों में अभी फिलहाल 1 सीट का कैंडिडेट फाइनल हो गया है। अभी 2 सीटों के बाद बाकी है। लेकिन इस बीच तगड़ा झटका भी लगा है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी जो लगातार तेजस्वी यादव के साथ उड़ान भर रहे हैं। जी हाँ, उड़ान भर रहे हैं और तेजस्वी के साथ लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं। वैसी स्थिति में यहां जमीन पर उन्हें तगड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी के कई बड़े नेता उनका साथ छोड़कर चले गए। लगभग 50 की संख्या में वीआईपी नेताओं ने आज सीएम नीतीश कुमार के सामने जेडीयू का दामन थाम लिया। तो तगड़ा झटका भी लगा है जो उन्हें, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उन्हें ये झटका दिया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार के सामने सबने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। उसमें पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हैं।
वीआईपी के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र सिंह मुन्ना, पार्टी के कटिहार जिलाध्यक्ष सुनील चौधरी निषाद, भागलपुर जिला सचिव शिव सिंह निषाद, युवा वीआईपी के प्रदेश महासचिव शैलेंद्र सिंह निषाद, मछुआरा कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुंदर सहनी, मुजफ्फरपुर के कांग्रेस नेता प्रिंस कुमार चौधरी और वैशाली के राजद नेता गरीबन सहनी भी शामिल है। यानी उसमें कई और भी नेता शामिल हैं दलों के, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी के लगभग 50 नेता जो है वो उनका साथ छोड़कर सीएम नीतीश कुमार के साथ चले गए। दरअसल मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने से ये नेता नाराज थे। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेट तो खोज निकाला है, लेकिन इधर उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी ने तगड़ा झटका भी दे दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।